बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, our project of Iqra Education System. क्लास प्रेप 6 में लेक्चर नंबर 28 है आज हमारा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करी थी। वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 तक मैंने आपको समझा दिया था। मैंने कहा था रिमेनिंग पार्ट में मैं भी समझाऊंगा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हमें 5 पार्ट्स करने हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। सेकंड और थर्ड आज हम समझेंगे। उसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 5 आपका होम टास्क होगा। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 156.54 डिवाइड हो रहा है 1.5 से। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करवाते हैं और फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन बनाते हैं इसको। तो डेसिमल नंबर 156.54 फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन लिखा था हमने उसको एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इस बात का मतलब ये है कि पॉइंट को अगर मैं लास्ट में रिमूव करवा लूं तो डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरोस होते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमारे पास आएगा 15654 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड हो रहा है 1.5 से। अब 1.5 में भी अगर मैं पॉइंट को लास्ट में लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा 15/10। ठीक है, अब हमें मालूम है ये भी एक कॉमन फ्रैक्शन है, ये भी एक कॉमन फ्रैक्शन है और डिवाइड बीच में साइन आ चुका है डिवाइड का। हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा, जिसकी वजह से ये जो फ्रैक्शन थी ये रेसिप्रोकल हो गई, 10/3 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने कहा ये 10 और 100 को पहले कैंसिल कर दो। ये 10 1s are 10 एंड 10 10s are 100, ये हमारा कैंसिल हो गया। देन हमने कहा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 15,654 ऐसे आ गया। 15 को 110 से मल्टीप्लाई करा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 150 आ गया। अब हमने कहा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है और यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं। अब 2 के टेबल पे ये इतना बड़ा नंबर चेक करना है, बहुत आसान सी बात है। 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, 2 के टेबल में 15, 2 के टेबल में 15 के नहीं आता लेकिन 14 आता है। तो 2 7s are 7 आएगा, 2 7s are 14। अब 14 में से 15 का हमने 1 यहाँ पर एक कर दिया, ये हो गया 16। तो 2 8s are 16, 2 8s are 16 आ गया। ठीक है, फिर ये 5 की बारी आ गई। अब ये 5 नहीं आता लेकिन 5 से करीब 4 आता है। 5 2 2s are 4, तो 2 2s are 4 सॉल्व कर लिया, इसमें से 1 रह गया। 1 हमने यहाँ पर 4 को दिया, ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो 2 के डेल में 7 से क्या आ गया, 14 आ गया और कंप्लीट सॉल्व। यहाँ देखिए इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 के डेल में 1 सॉल्व नहीं होगा, 2 के डेल में 15 सॉल्व होगा। अब 15 के लिए हम 14 तक जा सकते हैं, 2 7s are 14, तो हमने 7 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 1 यहाँ पर कर दिया, 10 हो गया, ये 2 5 9। फिर हमने कहा 7827 डिवाइड हो रहा है 75 से। हमने कहा 2 के टेबल में तो सॉल्व नहीं होगा, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। 3 के टेबल में चेक करते हैं और 3 के टेबल में चेक करने का तरीका क्या होता है, हमें मालूम है डिविजिबिलिटी रूल। 7 + 5 तो कितना आता है, 12। इसका मतलब ये 75 3 के टेबल में आता है। 7 और 8 को प्लस करो 15, 15 + 2, 15 + 2 करेंगे 17, 17 + 7 24। इसका मतलब 24 3 के टेबल में आता है और ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। अब वो कैसे आएगा उसको करना है, देखो 3 के टेबल से करना है। 3 2s are 6, हमने यहाँ 2 लिख दिया, 3 2s are 6। अब 1 बच गया था इसमें से, 1 हमने यहाँ पर इसको कैरी कर दिया, ये कितना हो गया 18। तो 2 6 are 18, तो 2 6 are 18 सॉल्व हो गया, 6 आ गया। अब 2 के टेबल में 3 के टेबल में 3 6 are 18। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आया। अब हमने इन दोनों नंबर्स पे एक साथ दिया, जब भी 2 नंबर्स पे एक साथ काम करते हैं, एक साथ देते हैं, हम क्या करते हैं, 0 का इजाफा कर देते हैं।
यहाँ पे न्यू कह रहे हैं कि 3 का डेरिवेटिव में 0 तक पढ़ा, 3 का डेरिवेटिव में कहाँ तक पढ़ा 0 तक, 3 0 का 0। अब 2 हमने इसको दे दिया, अभी कितना बन गया 27, तो 3 9 का 27। अब यहाँ पर 3 देंगे, 3 2 6, 3 2 6। अब इसमें से 1 बच गया तो 1 इसको दिया, ये 15 हो गया, 3 5 15, 3 5 15। अब 2609 डिवाइडेड बाय 25। अब ये नंबर 2 से अब किसी भी नंबर से रिड्यूस नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड परफॉर्म करेंगे, 2609 को डिवाइड करेंगे 25 से, यहां देखें नंबर का डिवाइड बना देंगे, 25 1 25, 26 में से 25 माइनस 1 बच गया आपके पास, यहां से ऊपर से हमने 0 उतारा। अब देखिए हम जब 0 उतारेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 भी 25 से सॉल्व नहीं हो सकता। हमने कहा एक और डिजिट 9 को भी उतार देते हैं। जब 2 डिजिट एक साथ लेकर आ रहे हैं हम क्या करेंगे 0 का यहाँ पर इजाफा कर देंगे, 0 के इजाफा करेंगे। अब ये हो गया 109। अब 109 को 25 से सॉल्व करना है, तो 25 के जगह में 100 आ रहा है, 25 4 100, 25 25 50, then 25 75, then 25 100, तो 25 4 100, तो 109 में से 100 माइनस करें कितना आ गया 9। अब हमें मालूम है 9 आ गया, यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हमने 0 दे देंगे, पॉइंट ये 90 हो गया। अब 25 पे देखिए 3 तक पड़ा हमने 75 आया, तो 90 में से 75 माइनस करें आपके पास कितना बच गया 15 बच गया। अब अगेन पॉइंट के पास जाएंगे, 0 आ जाएगा पॉइंट से, ये 150 हो गया। अब 25 पे देखिए 6 से रीड करा 150 आया, फिर 150 में से 50 माइनस 1 0, यानी कंप्लीट सॉल्व हो गया। पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लेकिन फाइनल आंसर हमें किसमें दिखाना है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस का डिजिट दिखाना है। अभी लिखा हुआ 3 6, अब ये 6 बता रहा है कि इसमें 1 क्या करो प्लस करो, क्योंकि हमें मालूम है अगर 5 से 9 तक कोई डिजिट होता है आपका नंबर तो हमें 1 प्लस करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 104.4 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां पर बोर्ड पर सॉल्व किया हुआ है, काफी नंबर ऑफ डिजिट इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये समझते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 302.3625 डिवाइड हो रहा है किससे 1.05 से। तो स्टार्ट तो हम ऐसे ही देंगे, बेसिक सारी वही रहेंगी। स्टार्ट में हमने फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसका एड्रेस कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा डेसिमल पॉइंट को हम लास्ट में ले जाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसको हम क्या करेंगे नीचे उतने जीरोस का इजाफा कर देंगे। हमने इसको कॉमन, आसान लफ्जों में डेसिमल फ्रैक्शन का हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन बना दिया। पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट थे, यहाँ आ गया 10,000, 1 और फिर 4 जीरोस आ गए। पॉइंट अब यहाँ पर लास्ट में आ चुका है, ये डिवाइड का साइन था, डिवाइड का साइन आ गया। ये 1.05 है, इसको भी चेंज करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 105/100। ठीक है, 100 क्यों हुआ क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, पॉइंट इसका लास्ट में है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये हो जाएगा 100/105 यानी 105। यहां पर ये तो एसेट्स आ गया। अब ये 100 और ये 10,000 ये कैंसिल हो सकता है। हमने कहा 100 1 100 और 100 का टेबल 100 तक रीड करेंगे तो 10,000 आएगा। इसका आसान सा रूल समझ लें, जितने जीरोस होते हैं ना वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे इसके 2 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 100 बच गया, यहां पर क्या बच गया 1 बच गया। सही है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे कर देंगे। ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो जितने जीरोस होते हैं वो आगे लग जाएंगे, तो 105 और ये 100 के 2 जीरोस इसके साथ लग जाएंगे, तो 105 के साथ 2 जीरो लग गए, वो 10,500। अब यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है, ये दोनों 5 से रिड्यूस हो सकते हैं, 5 के डिग्री में दोनों नंबर आ सकते हैं। अब सारी बात ये है कि 5 के डिग्री में आएंगे किस तरीके से, इसको देखना है। देखें 5 6 30, 5 के डिग्री में 6 से 30 आता है, 5 6 30 6 डिग्री। अब 5 के डिग्री से 2 सॉल्व नहीं होगा, ये यूं कहते हैं 5 0 0 करेंगे तो 23 हमें पूरा देना पड़ेगा, 23 पूरा नहीं किया तो यहाँ पर 0 का इजाफा हमने कर दिया,
अब 5 के टेबल में 4 से 20 आएगा, 5 4 are 20, 5 4 are 20 हो गया, 3 यहाँ पर आ गया, 6 के पास 36 कर दिया, 5 7 are 35, 5 7 are 35 करा हमने, 1 बच गया था, 1 इसको इसके पास आ गया, 2 के पास ये 12 हो गया, 5 2 are 10, 5 2 are 10 कर दिया, और 2 यहाँ पर 5 के पास आ गया, 25 हो गया, 5 5 are 25 से सॉल्व हो गया। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें, 5 से सॉल्व करना, 5 2 are 10, 5 1 are 5, 5 0 are 0, 5 0 0, ये आ गया 2100। अब अगेन यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, दोबारा 5 से रिड्यूस हो सकता है। अब हमने यहाँ नीचे रिड्यूस करते हैं, आगे स्पेस नहीं है, इसलिए आप भी इसी तरीके से करेगा। 5 1 are 5, ये 5 सॉल्व हो गया। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 है और फिर 4 है, 0 और 4 तो सॉल्व आपके पास होगा नहीं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 60 को पूरा एक साथ कंसीडर कर लिया। 5 के टेबल में अगर आप देखें, 5 1 are 5 आएगा, यहाँ देखें 5 1 are 5 आ गया, यहाँ से हमने 1 यहाँ पर दे दिया, कितना के 10, तो 5 2 are 10 हो गया। फिर ये 0 सॉल्व नहीं हो सकता, ये 4 सॉल्व नहीं हो सकता, ये 7 सॉल्व नहीं हो सकता, तो 7 और 4 को मिला के पढ़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया 47। अब 47 हम क्या करेंगे, दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं, 0 का इजाफा करेंगे, तो 5 का डिजिट 9 तक पढ़ा तो हमें 45 आया, और 2 यहाँ पर दे दिया, ये 22 हो गया। 5 4 are 20, 20 में से 2 यहाँ पर दे दिया, ठीक है, फिर 25 हो गया, 5 5 are 25, तो इसको भी 5 से सॉल्व करा, 5 4 are 20, 5 4 are 20, 1 यहाँ पर आ गया, 5 2 are 10, और फिर 5 0 are 0। अब अगेन हमने कहा कि ये 5 है, ये 0 है, फिर 5 से सॉल्व कर सकते हैं इसको, 5 2 are 10, 5 2 are 10 हो गया, इसमें से 2 हमने यहाँ पर 0 के साथ लगाया, ये कितना होगा 20, 5 4 are 20 हो गया। फिर 5 1 are 5 करा, 5 1 are 5, 4 यहाँ पर आ गया, 44 हो गया, 5 8 are 40, 5 8 are 40 करा, और फिर उसका 4 यहाँ पर दिया, 45 हो गया, 5 9 are 40, 5 9 are 45 हो गया। फिर 5 के टेबल में 5 8 are 40, 5 8 are 40 करा, 2 बच गया, 2 यहाँ पर आया, 5 4 are 20, ठीक है। फिर हमने कहा अभी ये 9 है और 4 है, यहाँ पर ये 5 से तो सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब चेक करते हैं, 2 में चेक कर, 2 से भी होगा, 3 से चेक करना है हमने, तो 2 4 6 7 7 और 8 15, 15 और 9 करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसका मतलब 24 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। 8 और 4 को सॉल्व करो, 8 और 4 को प्लस करो तो कितना होता है 12, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 84 भी 3 के टेबल में आ जाएगा। अब 3 के टेबल से सॉल्व करना शुरू करते हैं, 3 8 are 24, ये पूरा सॉल्व हो गया, 3 8 are 24, फिर 3 0 are 0 का, ये 18 हो गया, 3 6 are 18 हो गया, और 3 3 are 9 हो गया। देन इसको 3 से करा, 3 2 are 6, और फिर 2 यहाँ पर आया 24, 3 8 are 24। अब 8063 डिवाइड बाय 28 है, अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा, यहाँ डिवाइड करना होगा, तो 28 से सॉल्व करना है किसको, 8063 को, तो 28 का डिवाइड 2 तक रीड करेंगे तो 56 आएगा, माइनस कर आपके पास 24 बचे, ऊपर से 6 आएगा। देन 28 का डिवाइड हमने 8 तक रीड करा तो कितना है 224, ये सारी रफ वर्किंग यहां पर हुई है। 28 का डिवाइड 8 तक रीड करा हमने, यहां देखिए 8 तक रीड करा, 28 का डिवाइड 8 तक रीड करा, 224 आया, 246 में से 224 को माइनस करा, कितना है 22, ऊपर से हमारे पास 3 आ गया। अब 223 लिखा हुआ है, 223 लिखा हुआ है, हमने 28 का डिवाइड 7 तक रीड करा तो कितना है 196 जब माइनस हुआ तो हमारे पास कितना आया, 223 में से 196 माइनस हुआ तो कितना आया 27। अब 27 से आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, हमने क्या करा, पॉइंट आया और 0 का हिसाब होगा, ये 270 हो गया। अब 28 का डिजिट हमने 9 तक रीड करा तो कितना है 252, जब माइनस करा तो हमारे पास कितना है 180 में माइनस करा तो हमारे पास कितना है 18, फिर आगे पॉइंट के पास से 0 लिया हमने, 180 कर दिया इसको, फिर 28 का टेबल 6 तक रीड करा तो कितना आया 168, ठीक है, 6 तक भी रीड करा हुआ है, 7 तक 8 तक 9 तक भी करा हुआ है, 180 में से 168 माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब अगेन हम चाहें तो पॉइंट के पास जाके यहाँ पर 0 लगाना और उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद हमें 2 प्लेसेस तक सॉल्व करना है, क्योंकि फाइनल आंसर सिर्फ हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक चाहिए। अब पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक हमने सॉल्व कर लिया, अब पॉइंट के बाद से 9 तक यानी 1 डिजिट चाहिए। अब ये 9 है, ये 6 बता रहा है कि इस 9 में क्या करो 1 प्लस करो, जब 9 में आप 1 प्लस करोगे
तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पर 1 ऊपर और ये 8 कर देगा इसको, तो 288 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 2 और 3 पार्ट आपको बोर्ड पर सॉल्व करवा दिया। आपने सिर्फ क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 और पार्ट 5 घर में सॉल्व करना है। ठीक है, होम टास्क से आपका पार्ट 2 और 3 आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसको रफ में 2 से 3 मरतबा मैं चाहूंगा आप 2 और 3 पार्ट को भी रफ में खुद से ट्राई करें और सॉल्व करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें इसकी बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो 4.4 का है हमारे पास बुक में, उसको हमें नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट्स करने हैं। उसमें से 3 पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिए, 2 पार्ट्स आपके होम टास्क हैं, पार्ट नंबर 4 और 5। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 का आप टाइटल पेज बना लिएगा अपने पास नोटबुक में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।